अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अंसारिस्ट। मैं हूं अंसर जावेद। अब हम इस सारे डाटा को क्लियर करते हैं। कुछ ये डाटा हमने क्लियर किया, इसको मर्ज सेंटर को वापस लेकर आते हैं। अब ये बॉर्डर्स कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे, इसका मैं थोड़ा सा जूम लेवल इंक्रीज़ करता हूँ। तो फॉर्मेट पेंटर से हम इन बॉर्डर्स को, इन सेल्स को भी नॉर्मल कर देते हैं। ये वाला डाटा भी हम क्लियर कर देते हैं, क्लियर कंटेंट्स, और इस वाले कॉलम को डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ पर कोई एक टेबल बनाते हैं छोटा सा, जैसे कि डे टू डू। हम इन कॉलम्स को डिलीट करते हैं। तो ये हम अपनी एक टू डू लिस्ट बना रहे हैं। मंडे को हमने कुछ करना है, ट्यूसडे को हमने कुछ करना है। तो लेट्स से शॉपिंग, क्रिकेट। तो ये हमारे पास एक टेबल बन रहा है। तो ये टेबल को बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा, तो हम इस टेबल को चूज़ करते हैं। जाते हैं हम स्टाइल वाले रिबन ग्रुप में। तो स्टाइल वाले ग्रुप में फॉर्मेट टेबल एस। तो हमारे पास ये बहुत सारे डिज़ाइंस हैं टेबल के, इनमें से लेट से हम इसको चूज़ करते हैं। तो ये उसने चूज़ कर लिया और हम कहते हैं कि माई टेबल हैज़ हेडर। तो अब हेडर की लाइन को ज़रा डिफरेंटली प्ले हो जाएगा। सो डे टू डू, और हमारे पास ये रोज़ आ रही हैं विद ब्रांड्स। तो ये हमारे पास टेबल का बेसिक स्टाइल आ गया, और ये हमारे पास इसका डिज़ाइन मोड में इसको चेंज करने की ऑप्शंस हैं। इनको हम बाद में ज़रा डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारे पास एक टेबल को करने का। इसी तरह हम किसी सेल को भी फॉर्मेट कर सकते हैं कि सेल हमारा कैसा नज़र आए इस तरह से। तो हमारे पास सेल के भी बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं, तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेल को यूज़ करने का तरीका है, और इसी तरह टेबल को फॉर्मेट करने का। समटाइम्स हमारे पास कुछ डेटा ऐसा होता है जिसकी बेस पर हम स्टाइलिंग करना चाहते हैं। जैसे कि हम इधर लिखते हैं कि स्टूडेंट और मार्क्स। तो हम यहाँ पर मार्क्स में कुछ डेटा फिल करते हैं। लेट्स से 7, 10, 12, 6, 9, 6, 2, 6। ओके, सो ये हमने क्योंकि टेबल को यूज़ करते हुए डेट किया था, इसको हम वापस नंबर पे करते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। ओके, तो ये हम डेसिमल प्लेसेस इनकी कम कर देते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें एक सेट ऑफ वैल्यूज़ है। तो हम कहते हैं कि इनको हम फॉर्मेट करना चाहते हैं। इसको सेलेक्ट किया और जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसका मतलब ये है कि ये आपके हमारे डेटा को वैल्यू की बेस पर फॉर्मेट करेगा। जैसे कि इसके एग्जांपल देखते हैं, डेटा बार्स। तो ये अब डेटा बार्स क्या है, ये देखें, चूज किया। सो मैक्सिमम वैल्यू 12 थी, तो उसके साथ मैक्सिमम वैल्यू 12 के साथ इस बार्स जो हैं वो अप्लाई हो गई हैं कि ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो अब ये देखें, वैल्यू के साथ उसकी बार जो है वो इस वैल्यू को प्रेजेंट भी कर रही है। उसके अलावा हमारे पास और ऑप्शन है कलर स्कीम्स। तो ये हमारे पास कलर स्कीम्स है। हम डेटा बार्स को हम ख़त्म कर देते हैं, इसको वापस करते हैं। ओके, फॉर्मेट टेबल फिर से जाते हैं और हम कहते हैं डेटा स्केल्स। तो यहाँ पर ये स्केल्स नज़र आ रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो जितनी ज़्यादा है उसी तरह का डार्क कलर होता जा रहा है। ये सिंगल कलर के साथ सिमेट्री है और ये मल्टीपल कलर्स के साथ सिमेट्री है। तो इसको हम ज़रा थोड़ा सा सॉर्टेड वैल्यूज़ के साथ देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा समझ आएगा। ओके, इन वैल्यूज़ को हमने चूज़ किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गए और ये देखें। तो अब 1 जो है वो बहुत लाइट कलर में है, और जैसे जैसे वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती जा रही हैं उसी तरह कलर की इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ होती जा रही है। ओके, सो डेटा बार्स भी इसी तरह से है। आइकन्स क्लास, तो यहाँ पर हम आइकन क्लास भी रख सकते हैं। तो 1, 2, 3 जो है वो लो की कैटेगरी में है, 4, 5, 6, 7 जो हैं वो इंटरमीडिएट लेवल के हैं, और दूसरी जो वैल्यूज़ हैं ये इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये आइकन्स का सेट चेंज करके ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास डेटा को डिफरेंट कलर्स में उसकी बेस ऑन द वैल्यू उनको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा ये हमारे पास कुछ हाईलाइट के रूल्स हैं। लाइक हम चाहते हैं कि अगर वैल्यू ग्रेटर दैन
7 है तो हाईलाइट किया जाए, ठीक है। और हाईलाइट कैसे करना है, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ओके, तो ये देखें अब वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम कहते हैं कि क्लियर रूल्स, तो क्लियर रूल्स फॉर फॉर्मेटिंग। तो अब ये हमारे पास नॉर्मल हो गए। दोबारा हम कहते हैं कि हाईलाइट बिटवीन, सो ऐसी वैल्यूज जो बिटवीन 3 एंड 8 है उनको आप ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट कर दें तो ये लें, तो ये वो वाली वैल्यूज यहाँ पर हाईलाइट होकर आ गई हैं। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये आपके डेटा को आपके यूज़ के लिए आसान करता है। हम फिर यहाँ पर क्लियर रूल्स करते हैं और वापस समझाते हैं टॉप एंड बॉटम वैल्यूज़ पे। तो टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10% आइटम्स ये बन रही हैं, ठीक है, तो उनको हमने फिल कर दिया। अब यहाँ पर हम इनको फर्दर चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास इसकी फॉर्मेटिंग का था और इनको हम यहाँ पर बेसिकली अपने डेटा को आसानी से एक पिक्टोरियल व्यू के हमें देखकर ही समझ आ जाए कि कौन कौन सी वैल्यूज कम है, ज़्यादा हैं या किस रेंज में आ रही हैं, तो इस तरह से हम अपने डेटा को पिक्टोरियल व्यू उसका अच्छा कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास डेटा की फॉर्मेटिंग।